नमस्ते दोस्तों, ज्ञान बत्ती यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट प्रवीण हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके परिवार ठीक होगा और आप ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे होंगे। आपको ज़िंदगी में काफ़ी खुशियां मिलें, आपका परिवार यूं ही प्रगति करता रहे, ऐसा मेरा भगवान से निवेदन है और आपका मुझे सहयोग मिले, ये भी मैं भगवान से कामना करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान के फैसले पर हमें शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हमें अपना भविष्य भगवान पर छोड़ देना चाहिए या हमें चिंतित होकर भगवान के फैसलों पर विचार करते हुए अपनी ज़िंदगी यूं ही दुख में गुजार देनी चाहिए। दोस्तों इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। कहानी ऐसे है दोस्तों, एक बार यमराज ने यमदूत या देवदूत को बोला कि फलाना फलाना करके एक बुढ़िया है, उसकी आत्मा को लाया जाए, उसका देहांत हो चुका है। तो यमदूत वहाँ पर पहुँचे उस बुढ़िया के पास। तो यमदूत ने देखा कि बुढ़िया की 3 लड़कियां हैं, एक तो अभी भी मरी हुई माता के स्तनपान कर रही है, एक की रो के बेहोशी की हालत में पड़ी है और तो तीसरी सबसे बड़ी है, वो अपनी दोनों बहनों को संभालने का प्रयास कर रही है। तो यमदूत का मन बड़ा परेशान हुआ कि ये तो भगवान ने क्या कर दिया, इनका कोई संभालने वाला भी नहीं है। इस बुढ़िया के जाने के बाद तो ये तो गलत हो गया, भगवान से गलती हो गई। तो उसने अपने फैसले से वो आत्मा को नहीं लेकर गया। वो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने देखा कि ये तो खाली हाथ आ गया। पूछा, बोलो क्या बात हुई भाई यमदूत, आप उसके आत्मा ने? बोला, महाराज उस बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, और जो वो गरीब थी और जो उसकी 3 लड़कियां हैं, उसके पास 3 लड़कियां, और आपने उसकी आत्मा, उसका देहांत करवा दिया। ये कहीं ना कहीं विधि के विधान भगवान परमात्मा से गलती हुई है। यमराज को इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि तुमने भगवान के फैसले पर सवाल उठाया है, तुमको इसकी निश्चित सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और अब तुमको पृथ्वीलोक यानी पृथ्वीलोक पर जाकर जीवन यापन करना होगा। जिस दिन पृथ्वीलोक पर तुम 3 बार हंस लोगे, तुम ये वापस आ जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान ने क्या किया, सही किया या गलत किया। और उसको यमदूत का पृथ्वी के ऊपर आगमन हो गया। तो वो वहाँ पर एक बुरी दयनीय अवस्था में निवस्त्र पड़ा। वहाँ से एक मोची जा रहा था। मोची, दिन का समय था, मोची ने जो अपनी कमाई की थी 1.5 साल में, उससे अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लाने जा रहा था। तो उसने देखा कि एक निसहाय आदमी जो कि यमदूत था, वो बिना वस्त्रों के वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसने उसको उठाया और कहा कि आज मैं आपको वस्त्र दिलवाता हूँ और आप मेरे साथ चलें, मैं मोची हूँ और हम वहाँ पर ठीक ठाक जीवन यापन करेंगे। यमदूत भी बोला, ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन मोची ने कंडीशन रखी उसके सामने कि आप, मेरी जो पत्नी है उसको ये पता चलेगा कि मैं अपनी सारी कमाई से तुम्हारे लिए वस्त्र और तुमको भी साथ ले जा रहा हूँ, वो गुस्सा होगी, तो आप उस बात को एहसास न करें और आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ पर चले गए। तो स्वाभाविक बात थी, मोची वाली बात सच हुई। उसकी जो पत्नी थी उसने गुस्सा किया कि हमने इतनी मेहनत की, मेहनत से रुपए कमाए, और तुम एक अनजान आदमी के लिए, एक भिखारी आदमी के लिए कपड़े ले आए और उनको इसको यहीं ले आए। यमदूत ने मन मन में सोचा कि देखो, इसको पता नहीं कि इसके घर पर देवदूत आए हुए हैं और ये बेचारी अबला मुझको ही गाली दे रही है। इसको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो अब लाखों खुशियाँ आएंगी। और वो पहली बार इस बात पर हंसा। मोची ने पूछा, आपके हंस क्यों रहा? उसने बोला, कभी बाद में बताएंगे। अब मोची के घर पर था तो यमदूत मोची का काम करने लगा। धीरे धीरे वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया, उसकी विख्यात हो गया, अच्छे अच्छे जूते बनाने लग गया वो। तो राजा को ये बात चली कि ऐसे ऐसे मोची घर एक आदमी है और जो काफ़ी अच्छे जूते बनाता है। राजा ने अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर भेजा
नुमाइंदा ने कहा कि ये अगर आपको राजा के जूते बनाने हैं, ये काफ़ी बेशकीमती चमड़ा है और इससे आपको जूते बनाने हैं। उसने कहा ध्यान रखना जूते ही बनाने, स्लीपर नहीं बनाने, क्योंकि उस साम्राज्य में ये एक रिवाज थी कि स्लीपर उसी के बनेंगे जिसकी मृत्यु हुई है और उसको स्लीपर पहना के ही दाह संस्कार किया जाएगा। यमदूत ने कहा ठीक है बन जाएंगे, लेकिन यमदूत ने जूते की जगह स्लीपर बना दिए क्योंकि यमदूत था। मोची को पता चला, उसने कहा अब राजा हमें दंड देगा, तुमने क्या कर दिया, तुमने स्लीपर बना दिए। इतनी देर में ही राजा का नुमाइंदा आया और उसने दरवाजा खटखटाया, बोला अब जूते मत बनाना, राजा का देहांत हो गया है, आपको स्लीपर ही बनाने हैं। अब दूसरी बार यमराज का जो नुमाइंदा था यमदूत वो फिर हंसा मन मन में। उसने सोचा देखो इंसान को 1 मिनट का पता नहीं है, वो कितना घमंडी है, और वो जूते बनवाना ही सोच रहा था, कहाँ उसके लिए स्लीपर की जरूरत पड़ गई। मोची ने फिर पूछा कि आपके हंसने का कारण, उसने कहा कभी बताएंगे। समय बीतता गया, सालों गुजर गए। एक दिन उसके पास मोची आया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके राजा के पुत्रों के साथ 3 लड़कियों की शादी होनी है, उनके लिए हमें जूती बनानी है। तो उसने पूछा भाई कौन लड़कियां? तो उसने कहा कि एक बुढ़िया की लड़कियां थी जो मर गई गरीबी में, और उसकी जो पड़ोसन थी वो अमीर थी, उसके औलाद नहीं थी, तो उसने इनको पाला है। अब यमदूत की तीसरी बार हंसने की बारी थी। उसने सोचा कि भगवान इतनी आगे तक की कैसे सोच लेता है। अगर ये वहीं रहती है उस गरीब के पास, वो अगर उसका देहांत नहीं होता तो ये ऐसे ही गरीबी में गुजार देती 3 लड़कियां। लेकिन भगवान ने कितनी आगे की सोचकर इनका भविष्य उस मृत्यु के पीछे सुरक्षित कर दिया। तो आपकी बार मोची ने पूछा कि अब तीसरी बार क्यों हंस रहे हैं? तो उसने सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे करके मैं तो यमदूत हूँ, और अब मुझे पता चल रहा है कि भगवान के हर फैसले के पीछे बहुत आगे की होती है, और मनुष्य तो 1 मिनट आगे की भी नहीं सोच सकता, 1 सेकंड भी आगे की नहीं सोचता, वो तो घमंड के कारण ही ऐसे दुखी रहता है। हम तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के फैसलों पर उनको स्वीकार करना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। भगवान ने जो कर रखा है वो अपने लिए अच्छा कर रखा है, वो हमारा बुरा कभी भी नहीं कर सकता। अगर जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।